सुप्रभात बच्चों। आज हम 7th क्लास के एकादश अध्याय सूक्ति पुष्पांजलि के पार्ट 2 को कराने जा रहे हैं। इन सूक्तियों का हिंदी में अर्थ पूछा जाता है, तो प्रत्येक बच्चे को सूक्तियों का अर्थ पता होना चाहिए। इसलिए हम पार्ट 2 में 9वें पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और आगे समझा रहे हैं, तो प्रत्येक बच्चा इसको अच्छी तरह से समझेगा। तो 9वां पॉइंट क्या है? नमन्ति गुणिनो जना, गुणी व्यक्ति हमेशा झुक जाते हैं। झुकने का अर्थ होता है विनम्र हो जाते हैं। 10वां पॉइंट है गुणा सर्वत्र पूजन्ते, गुण सभी जगह पूजे जाते हैं। ठीक है बेटा, गुण सभी जगह पूजे जाते हैं। 11वां पॉइंट है गुणी गुणम वेति, गुणी व्यक्ति हमेशा गुणों को देखता है। ठीक है बेटा। 12वां है आपदाम तरणी धैर्यम, आपदा होती है विपत्ति, तरणी नौका, धैर्यम धैर्य। तो इसका अर्थ ये है विपत्ति में धैर्य नौका के समान होती है। कहने का अर्थ ये है जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है तो उस समय मनुष्य धैर्य धारण कर लेता है, तो वो धैर्य है नौका के समान होता है। 13वां पॉइंट है अति सर्वत्र वर्जित है। अति होता है ज़्यादा, सर्वत्र सभी जगह, वर्जित है छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा को हमेशा छोड़ देना चाहिए। कहने का अर्थ ये है चाहे बोलने का मैटर हो, खाने का मैटर हो, कोई भी मैटर है, एक होता है लिमिट। जब लिमिट से ऊपर कोई चीज़ जाती है तो हमेशा वो विनाशकारी सिद्ध होती है। तो इसलिए ज़्यादा को सभी जगह छोड़ देना चाहिए। 14वां पॉइंट है संपत्तो च विपत्तो महताम एक रूपताम। संपत्ति और विपत्ति में, सुख और दुख में, महताम विद्वान एक रूपताम, एक रूप में पाए जाते हैं, एक समान दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ है विद्वान लोग चाहे उनके पास सुख हो दुख हो, दोनों अवस्थाओं में एक जैसे दिखाई देते हैं। वह अपने चेहरे के ऊपर ज़्यादा खुशी और ज़्यादा दुख को प्रकट करते ही नहीं। इसलिए कहा गया है संपत्ति और विपत्ति में विद्वान एक रूप में पाए जाते हैं। 15वां पॉइंट है अस्तो मां सदगम्य। इससे प्रभु से कामना की जाती है कि हे प्रभु, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। ऐसा तो होता है बुराई, सत होता है अच्छाई। हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि को, मेरे दिलो दिमाग को बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। लास्ट है बेटा शीलम ही विदुषाम धनम। शील होता है अच्छा स्वभाव, ही माने निश्चय ही, विदुषाम विद्वानों का, धनम माने धन। अच्छा स्वभाव विद्वानों का सर्वोत्तम धन होता है। तो प्रिय बच्चों, ये जो एकादश अध्याय मैंने 2 पार्टों में कराया है, पार्ट 2 में जो मैंने 9 पॉइंट से लेकर 16 तक जो प्रत्येक पॉइंट की हिंदी कराई है, तो आपने प्रत्येक पॉइंट की हिंदी अच्छी तरह से लर्न करनी है। एग्ज़ाम में ये सूक्तियाँ दी जाती हैं, तो कुछ सूक्तियों का अर्थ पूछा जाता है, तो आपने ये अच्छी तरह से ये याद करनी है। आज की तारीख में इतना ही, और आगे के लिए अगले दिन हम इसके कुछ अभ्यास वो हम अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।